नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम अपने वीडियो में किसी न किसी विषय को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किसी भी विषय की जो गहराई है और उस विषय का जो इम्पोर्टेंस है वो कितना महत्वपूर्ण है और हम उससे कितने अवेयर हैं। क्योंकि जब हमें अवेयरनेस नहीं होती, हमें पता नहीं होता, तब हमारा जो हमें जो कानून ने एक प्रावधान दिया है कि आप इसके प्रति शिकायत कर सकते हैं, आप कंप्लेन कर सकते हैं, इन सब बातों की जब हमें अनभिज्ञता होती है, हम इससे अज्ञानी होते हैं, तब हम वो बातें अपने पे लागू ना करके हम एक तरीके से मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं। तो उन सब बातों को जानते हुए, समझते हुए अगर हम अपने जीवन में उसको अप्लाई करेंगे और ऐसी बातें होती रहती हैं तो हमें पता होनी चाहिए, हमें अवेयर होना चाहिए इन सब बातों के लिए। तो आज हम बात करेंगे पोश एक्ट के बारे में। आपने सुना होगा कि जो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो यौन यौन उत्पीड़न का मामला आता है, तो उसके रोकथाम के लिए, निषेध के लिए, जो उसके निवारण के लिए जो अधिनियम बना है 2013 में, पोश एक्ट, उसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये चीजें हो रही हैं और कैसे इस पे रोका जा सकता है। तो जैसा कि पोश एक्ट है, वो इस बात को स्टैंड करता है कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल, 2013 में जो है ये कानून बना। और ये जो लॉ है ये इसलिए बना ताकि वुमेन को प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस। तो ये बात आपको भी पता है और अक्सर जो है जो वुमेन है उनको ये बात झेलनी पड़ती है। और चूंकि बहुत सारी ऐसी वुमेन होती हैं जो सोसाइटी के डर से या किसी प्रेशर में आके वो इन सब बातों को लेके नहीं शिकायत करती, नहीं कंप्लेन करती। तो लेकिन उनके लिए एक लॉ बनाया गया है, कानून बना है कि आपके प्रति अगर ऐसा कुछ भी हो तो आप जो है शिकायत कर सकते हैं और उसके अनुरूप जो है किसी भी व्यक्ति या कंपनी में के कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इसका ये समझते हैं पहले कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य ये है कि इंश्योर करना है सेफ, रेस्पेक्टफुल एंड इक्वल वर्क एनवायरनमेंट फॉर वुमेन। मतलब कि जो वुमेन जहां पे काम कर रही हैं, कोई ऑफिस हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कंपनी, कुछ भी हो गया, जहां पे मेल और फीमेल दोनों काम करते हैं, तो वहां पे उनको सेफ, रेस्पेक्टफुल और इक्वल एनवायरनमेंट मिले, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ना हो, प्रिवेंट कर सकें, प्रोहिबिट कर सकें, जो रिड्रेस सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस आते हैं वर्क प्लेस पे उसको। तो इस बात को लेके ये एक्ट बना है। और अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है, जो यौन उत्पीड़न है, वो कैसे होता है और ये किस तरीके से चीजें एक्शन में आती हैं, कैसे ये चीजें होती हैं। तो जैसा पहला है कि जो जो एक फिजिकल कांटेक्ट होता है, टचिंग होती है, एक वो हो गया। दूसरी बात हो गई कि डिमांडिंग सेक्सुअल फेवर, जैसे कि होता है कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए या आपको कोई और आप ब्रिंगिंग, मतलब कि जैसे आपको किसी और पोस्ट के लिए, हायर हाइक के लिए, तो उसमें जो है सेक्सुअल फेवर मांगा जाता है। और जैसे कोई और उसमें ये भी है कि जैसे स्टेयरिंग हो गया, स्टॉकिंग हो गया, कमेंट हो गए, जोक हो गए और सेंडिंग ऑफ पिक्चर, वीडियो, ईमेल, ये सारी चीजें हो गई, अश्लील जो पिक्चर भेजते हैं। और वही बात हो गई कि जो प्रमोशन और जॉब के लिए जो सेक्सुअल फेवर मांगा जाता है उसके बदले में। तो ये सारी बातें हैं जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंतर्गत आती है। और अब ये जानने वाली बात है कि ये लागू कहाँ होता है।
तो ये कहीं पे भी, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, स्कूल हो, ऑफिस हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, एनजीओ हो, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट हो, कहीं पर भी ये हर जगह पे जो है इसका प्रावधान है, हर जगह पे ये लागू है, अप्लाई है। तो अब इसके लिए जो है कई तरीके के जो है इंटरनल कमेटी बनी हुई है जो इसको जो है ऑपरेट करती हैं, देखती हैं। उसमें जो है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब जो सीनियर वुमेन एम्प्लॉय होती हैं वो हो सकती हैं। 2 मेंबर्स होते हैं, मतलब कि जो अवेयरनेस फैलाती हैं। एक्सटर्नल मेंबर भी होते हैं, एनजीओ या एक्सपर्ट वुमेन जो होते हैं वो भी इस पे काम करती हैं। तो हर संस्था में जहाँ पे 10 अगर कर्मचारी हैं, 10 वुमेन एम्प्लॉय हैं, तो वहां पे ये चीजें होनी जरूरी है। जो इंटरनल कमेटी है वो बननी चाहिए, होनी चाहिए। अब इसका जो है कंप्लेन प्रोसेस क्या है, अगर किसी के साथ हुआ है या ऐसा हो रहा है तो वो करे क्या। तो कंप्लेन जो है वो फाइल होना चाहिए 3 मंथ्स के अंदर, और ये इंक्वायरी जो है 90 दिनों में पूरी हो जाती है, पूरी करनी होती है। और इसमें ये ध्यान देनी बात है कि जो कार्रवाई करता है उसमें इस तरीके से देखा जाता है कि ये चीज इस तरीके से हो सके। अब इसमें है कि जैसे इसका दंड क्या है, इसमें प्रावधान क्या है। तो इसमें जो पेनल्टी है, जो दंड है, वो ये है कि जो भी पोस्ट एक्ट का पालन नहीं करते उन पे 50,000 का जुर्माना लगता है। और अगर बार बार ये हो रहा है तो कंपनी का जो लाइसेंस है वो भी रद्द किया जा सकता है। तो ये जो है लॉ है। अब समझने वाली बात है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है इसको बनाने का। तो इसका महत्व ये है कि हम जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करेंगे, क्योंकि जब वुमेन भी समान रूप से पार्टिसिपेट करेंगी तभी हम एक डेवलप कंट्री के रूप में उभर के आएंगे। और दूसरी चीज है कि बिल्ड कॉन्फिडेंस अमॉन्ग वुमेन एम्प्लॉयज, इनके बीच में कॉन्फिडेंस पैदा करना है, क्योंकि वो हमेशा इस बात को लेकर इनसिक्योर रहती हैं। और जो वर्क प्लेस है उन्हें सेफर और रेस्पेक्टफुल बनाना है। तो ये सब बातें हैं, इसे हर किसी वुमेन को, हर किसी स्त्री को जानना चाहिए कि उसके राइट्स क्या हैं। अगर वो कहीं पे जॉब करने जाती है, किसी कंपनी में, गवर्नमेंट ऑफिस, स्कूल, एनजीओ, कहीं पे भी, तो पहली बात तो अगर 10 एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहे हैं तो एक उनके लिए इंटरनल कमेटी बनती है जो इसकी देखरेख करती है। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो शिकायत कर सकते हैं, किस तरीके से वो भी इस पे हमने डिस्कस किया। और किस तरीके से एक अवेयरनेस फैलाना चाहिए, हर वुमेन को इस पे जो है चुप ना रहकर जो है इस पे बात करनी चाहिए, और इस पे इसके सामने खुल के आना चाहिए, ताकि उसके खिलाफ किसी भी तरीके का शोषण ना हो। अब ये समझने वाली बात है कि ये हमारे देश में ही हो रहा है या हर जगह हो रहा है। तो जैसा कि देखने में आता है कि जो कंट्री डेवलपिंग होती है वहां पे ये चीजें काफी देखने को आती हैं। जो डेवलप्ड हो चुकी हैं वहां पे ये जो है ये काफी कम देखने को मिलता है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है वहां पे ये चीज देखने को काफी ज्यादा मिलता है। तो इसमें जो है ध्यान देने वाली बात है कि हमारी गवर्नमेंट को और जो वुमेन एम्प्लॉय हैं या जो कंपनी के सीनियर हैं या वहां जो भी काम कर रहे हैं, उन्हें इस बात को लेकर सचेत और अवेयर रहना चाहिए कि किसी भी महिला के साथ, किसी भी वुमेन के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो सीरियसली उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति जब ये करे तो उसे जो है उसका सही दंड मिल सके, सही उसको पनिशमेंट मिल सके, ताकि वो फिर कभी ना करे। और इस तरीके का एनवायरनमेंट है कोई करने का सोचे भी। तो इस तरीके से हम वुमेन को वो कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, उनको इक्वल राइट्स दे सकते हैं, उनके साथ रेस्पेक्टफुल, और जो जेंडर इक्वालिटी को लेके हमारी विचारधारा है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो आशा करते हैं कि इस विषय को आप समझे होंगे, और जो भी
वुमेन हैं वो इस वीडियो के माध्यम से ये समझ सकती हैं कि अगर उनके खिलाफ है, अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है या हो रहा है तो उसके प्रति वो सचेत रहें और उस पे वो कंप्लेन कर सकती हैं, उस पे वो बात कर सकती हैं। तो इसी तरीके से अगले वीडियो में हम किसी और सब्जेक्ट पर, किसी और विषय पर बात करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, इस विषय पर, आप क्या सोचते हैं? और आप भी शेयर करिए, आप भी बताइए। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर आपके सामने उपलब्ध होंगे। नमस्कार।